हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी के यूनिट 8 पढ़ने वाले। यूनिट 8 का नाम है ड्रग यूज्ड इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आज हम नोज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने स्किन, आई और ईयर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो लेक्चर्स की वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसकी अलग ही बनी हुई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नोज। नोज के अंदर कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं। ठीक है, नोज को नेजल प्रिपरेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपोजिशंस देखेंगे, एक्शंस देखेंगे, डोसेज देखेंगे, रूट देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, साथ ही साथ ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, नेजल ड्रग्स आर अप्लाइड लोकली टू द नेजल म्यूकोजा एज ड्रॉप्स, स्प्रे, जेल्स और ऑइंटमेंट। नेजल ड्रग्स क्या होता है? नेजल ड्रग्स एक ऐसा एप्लीकेशन है या ऐसा हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं नेजल म्यूकोजा में। जो नोज होती है, जो नाक होती है, उसकी जो लेयर होती है अंदर वाली, म्यूकोजल लेयर बोलते हैं उसको, उसके अंदर हम ड्रॉप, स्प्रे, जेल्स एंड ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। उसको नेजल ड्रग्स कहा जाता है। दे में एक्ट लोकली, रिलीव कंजेशन, ट्रीट इन्फेक्शन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये कब कब हम यूज कर सकते हैं? रिलीव कंजेशन, जैसे आपकी नोज ब्लॉक हो गई तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो नेजल ड्रग्स। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। और गेट एब्जॉर्ब्ड सिस्टमिकली, आप इसको मतलब ये कभी कभी सिस्टमिकली एब्जॉर्ब भी होता है। जैसे नेजल रूट हैज रिच ब्लड सप्लाई, हेंस फास्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेजल रूट क्या होता है? इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होने के चांसेस है एंड हेंस फास्ट एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है अगर आप नेजल ड्रग यूज करते हैं तो। यूज फॉर नेजल कंजेशन, ये कब कब यूज होता है? नेजल कंजेशन में अगर नाक बंद हो गई है, नोज बंद हो गई, तो उस कंडीशन में। रिनिटिस मतलब आपकी नाक में जो इन्फ्लामेशन हो गया उस कंडीशन में। साथ साथ इन्फेक्शन में, एलर्जीज में, ड्राइनेस में, ब्लीडिंग अगर नोज में हो रही है तब, डायग्नोस्टिक एंड एनेस्थेटिक पर्पस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेजल प्रिपरेशन या नेजल ड्रग। इसका कंपोजिशन एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले डिकंजेस्टेंट नेजल वेसो कॉन्ट्रेक्शन, वेसो कॉन्ट्रेक्टर्स। ठीक है, वेसो कॉन्ट्रेक्टर्स मतलब जो नोज होती है उसकी जो वेसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। तो डिकंजेस्टेंट वो होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो देखते हैं। ऑक्सीमेथाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन और फेनाइल प्रीन और नेफाजोलिन। ठीक है, ये जो चार टाइप्स के ड्रग्स होते हैं वो डिकंजेस्टेंट होते हैं। एक तो ऑन अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये कहाँ काम करते हैं? अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में काम करते हैं। जो रिसेप्टर्स हमें वेसल्स डायलेट कराता है। ठीक है, वेसल जो कॉन्ट्रेक्शन कराता है, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाती है तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होती उस वजह से हम नोज ब्लॉक हो जाती है। तो जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो वेसल्स को डायलेट करा कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, डायलेशन से रिमूव करवाते हैं। मतलब डायलेशन जो हो रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिसके कारण जो स्वेलिंग है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। देन सेकंड आता है एंटीहिस्टामिन फॉर एलर्जी के लिए। तो ये होता है एजेलास्टीन, लिवो का लिवो कैबेस्टीन, जैसे नेजल स्प्रे आता है। थर्ड आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक्स। बिक्लोमेथाजोन, बुडजोनाइड, फ्लूटिकाजोन और मोमेंटाजोन, ये जो ड्रग्स होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जी के लिए यूज होते हैं नोज में। देन फोर्थ है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक्स आता है और एंटीवायरल आता है। तो एंटीबायोटिक्स में मुपिरोसिन ऑइंटमेंट फॉर नेजल एमआरएजे कैरिड, और एंटीवायरल में इंटर इंटरफिरोन नेजल स्प्रे। ठीक है, फिरोन नेजल स्प्रे बहुत रेयरली यूज होता है। सिलाइन प्रिपरेशन में आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सलाइन स्प्रे ड्रॉप्स ये दी जाती है। लाइक जो नोज होती है वो मॉइस्चर रहे, क्लीन म्यूकस, जो म्यूकस जमा हुआ है वो क्लीन हो जाए, और रिलीव ड्राइनेस से रिलीव करवाने के लिए। देन सिक्स है लोकल एनेस्थेटिक्स फॉर प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं, लाइक
नोज में ज़्यादा ही कुछ हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, फिर कोई डिसीज बन गई है, तो उस कंडीशन में हम लोकल एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं। उसका नाम है लिडोसिन स्प्रे। और मिसलेनियस लास्ट ड्रग आता है तो सिल्वर नाइट्रेट फॉर नेजल ब्लीडिंग। ठीक है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। और क्रोमोलाइन सोडियम मास्ट सेल स्टेबलाइजर फॉर एलर्जिक रिनिटिस। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर और एलर्जिक रिनिटिस के लिए क्रोमोलाइन सोडियम यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे ड्रग्स है। देन हम एक्शन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। तो जो डिकंजेस्टेंट होते हैं वो हमारी नेजल म्यूकोजा को श्रिंक कर देते हैं और वेसो कॉन्ट्रेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण रिलीव स्टफिंगनेस। ठीक है, रिलीव हो जाती है हमारी स्टिफनेस, जैसे नोज जो ब्लॉक हो रही है उसको खुल जाती है वो। एंटीहिस्टामिन जो होता है तो वो H1 रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण रिलीव स्नीजिंग, इचिंग एंड रेनी नोज। ठीक है, इससे रिलीफ मिलता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और एलर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं वो लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। सलाइन जो होता है वो मॉइस्ट प्रोवाइड करता है, लूज एंड म्यूकस म्यूकस को लूज करता है और एड क्लियरेंस। ठीक है, वहां पे क्लियर कर देता है, म्यूकस को भी सिक्रीट कर देता है बाहर। फिर एनेस्थेटिक्स आते हैं तो वो नम नेजल म्यूकोजा को नम बनाते हैं, साथ ही साथ डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसेस में यूज होते हैं। देन डोसेज एंड रूट के बारे में बात कर लेते हैं। डोसेज और रूट क्या क्या हो सकते हैं। तो रूट होता है इसका इंट्रानेजल, ड्रॉप, स्प्रे, ऑइंटमेंट और जेल्स। डोजेज, तो डिकंजेस्टेंट स्प्रे जो होती है 1 to 2 स्प्रे इन ईच नोस्ट्रिल्स 2 to 3 times a डे, नॉट 5 to 10 days। ठीक है, 2 से 3 दिन तक देना है, 5 से 7 दिन तक नहीं देना है। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो स्प्रे है 1 to 2 स्प्रे वंस ट्वाइस डेली। ठीक है, 1 से 2 स्प्रे देना है, एक दिन में 2 बार देना है, लॉन्ग टर्म इसको यूज नहीं करना है। सलाइन जो होती है एज नीडेड, ये इसको नीड लगती है तभी देते हैं। और मल्टीपल टाइम्स अ डे, इसको मल्टीपल टाइम्स अ डे दे सकते हैं अगर वहां पे ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, म्यूकस ज्यादा जमा हो रहा है या फिर ड्राई हो रही है नोज। इंडिकेशन कब कब यूज कर सकते हैं हम नेजल ड्रग्स। तो कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन। ठीक है, कॉमन कोल्ड में और नेजल कंजेशन में यूज कर सकते हैं। एलर्जिक रिनिटीज और हाई फीवर में यूज कर सकते हैं। नेजल पोलिन्स जैसे स्टेरॉइड स्प्रे होती है वो यूज कर सकते हैं। साइनेसिस में यूज कर सकते हैं। नेजल ड्राइनेस और इरिटेशन में यूज करते हैं। इपिस्टेक्सिस नेजल ब्लीडिंग या विथ कोटेराइजिंग एजेंट्स में यूज कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया फॉर ईएनटी प्रोसीजर, आई नोज एंड थ्रोट वाले प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। नेजल कैरियज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस अराउस जैसे मुफिरोसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन है कब कब हम यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब वो होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब कब यूज नहीं कर सकते नेजल ड्रग को हम। तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर एलर्जी है उसको तो नहीं यूज करना है। प्रोलॉन्ग्ड यूज फॉर डिकंजेस्टेंट कोज रिबाउंड कंजेशन। ठीक है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक हमें डिकंजेस्टेंट यूज नहीं करना है। ग्लूकोमा वाले पेशेंट को भी यूज नहीं करना है। और हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ डिकंजेस्टेंट। ठीक है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, इस्चेमिक हार्ट डिसीज वाले पेशेंट को आपको यूज नहीं करना है। चाइल्ड 2 साल से छोटे बच्चों को यूज नहीं करना है। ड्रग इंट्रेक्शन। ठीक है, अगर आप 2 ड्रग एक साथ देते हो तो क्या आपकी बॉडी कर सकती है। तो डिकंजेस्टेंट प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिटर्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। तो सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, दे दिए तो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे और सिस्टमिक स्टेरॉइड्स अगर दे दिया तो इंक्रीज रिस्क ऑफ सिस्टमिक साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल नेजल स्प्रे एट वंस। ठीक है, एक बार में आपने बहुत सारी या दो से ज्यादा आपने दे दी है स्प्रे, तो डाइल्यूशन हो सकता है। रिड्यूस इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो सकती है उसकी, मतलब काम नहीं करेगी वो। साइड इफेक्ट्स, लोकल बर्निंग, स्टिंगनिंग और इरिटेशन हो सकता है। स्नीजिंग, नेजल ड्राईनेस हो सकती है। अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ स्मेल। ठीक है, ये हो सकता है। टॉक्सिसिटी, तो ओवर यूज ऑफ डिकंजेस्टेंट, अगर आप ज्यादा मात्रा में डिकंजेस्टेंट यूज कर सकते हो, हाइपरटेंशन हो सकता है, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, सीएनएस स्टिमुलेशन हो सकता है, नर्वसनेस और स्टोमिया देखने को मिल सकता है। इन चिल्ड्रन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और सीजर देखने को मिल सकती है बच्चों के अंदर।
एक्सिस कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज तो एचपीए एक्सिस सप्रेशन, ठीक है, एचपीए सप्रेशन हो सकता है। रोल ऑफ नर्स के अंदर असिस्मेंट करना है, असिस्ट नेजल म्यूकोजा, ठीक है, नेजल म्यूकोजा को असिस्मेंट करना है, लाइक रेडनेस तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है नोज से कुछ। चेक फॉर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा एंड हार्ट डिसीज, ठीक है, हिस्ट्री चेक करना है पेशेंट को, कोई एलर्जी तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, ग्लूकोमा तो नहीं है और हार्ट डिसीज तो नहीं है, और अगर है तो फिर आपको नहीं लेना। अब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम आपको हैंड अच्छे से वॉश करना है और ग्लव्स पहनना है। देन शेक बॉटल, बोतल को शेक करना है, जो आप ड्रॉप देने वाले हो या ऑइंटमेंट लगाने वाले हो वो। पेशेंट का पोजीशन सिटिंग विथ हेड स्लाइटली फॉरवर्ड, ठीक है, हेड स्लाइटली फॉरवर्ड आपको पेशेंट को रखना है, मतलब सीधे प्रोन जो पोजीशन होती है वो। इंसर्ट स्प्रे टिप, ठीक है, इंसर्ट करना है स्प्रे की टिप को क्लोज ऑपोजिट ओपोइट्स नोस्ट्रिल्स, इनहेल जेंटली वाइल स्प्रेइंग, ठीक है, इनहेल करवाना है पेशेंट को। अवॉइड ब्लोइंग नोज इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है, ब्लोइंग नोज इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन मतलब नोज को ब्लॉक नहीं करना है आपको। देन ऑब्जर्वेशन में मॉनिटर फॉर लोकल इरिटेशन, ठीक है, रिबाउंड कंजेशन, ये सारी चीजें आपको चेक करना है, ऑब्जर्वेशन करते रहना है। वॉच फॉर सिस्टमिक साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, पाल्पिटेशन या बीपी इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखना है आपको। पेशेंट एजुकेशन के अंदर डू नॉट शेयर नेजल स्प्रे, ठीक है, क्या करना है आपको, जो नेजल स्प्रे है वो शेयर नहीं करना है किसी और पेशेंट के साथ। यूज डिकंजेस्टेंट स्प्रे ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 5 से 7 दिन तक ही आपको उसको यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना डिकंजेस्टेंट स्प्रे को। ये पेशेंट को एजुकेट करना है, बताना है। टीच करेक्ट टेक्निक ऑफ इंस्टिलेशन, ठीक है, पेशेंट को बताना है कि अच्छे से करेक्ट टेक्निक क्या है इंस्टिलेशन की, मतलब कैसे आप ले सकते हो नेजल स्प्रे। रिपोर्ट परसिस्टेंट कंजेशन, ब्लीडिंग और हेडेक, ठीक है, अगर आपको कंजेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करना है। स्टोर इन कूल प्लेस टाइटली क्लोज्ड, ठीक है, जो स्प्रे का जो बॉटल है, ढक्कन है, उसको टाइटली क्लोज करना है और अच्छी ठंडी जगह पे उसको रखना है या फिर सूखी ड्राई जगह पे रखना है आपको। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल सकते हैं या फिर कमेंट कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। थैंक यू।